वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। इसमें मैं थॉरली एक्सप्लेन करूंगा जो रिसेंट पाक अफगान बॉर्डर में क्लैशेस हुए हैं, जिसमें हम एनालाइज करेंगे इसके पीछे के बैकग्राउंड हिस्ट्री को, रीजंस को, ऑन ग्राउंड एक्चुअल डैमेजेस को और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को। सो लेट्स एंटर द वॉर रूम। इट वॉज ईयर 2001। अलकायदा, हकानी और दीगर ग्रुप्स के फाइटर्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज आ गए, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान में यूएस की इन्वेजन स्टार्ट हो गई थी और तालिबान रजीम गिर गई थी। और उस वक्त पाक अफगान बॉर्डर जो है वो वेल गार्डेड और फेंस नहीं था, बिकॉज उस वक्त 9/11 का इवेंट हुआ था और ग्लोबली एक कंसेंसस और प्रेशर था और पाकिस्तान को क्लियरली थ्रेट दे दी गई थी कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप उनके साथ हैं। तो फिर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के वाले से अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज करनी पड़ी और ये उस वक्त पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरत भी थी। तो उस वक्त की हुकूमत यानी परवेज़ मुशर्रफ ने ट्रुप्स को पहली दफ़ा अफगान बॉर्डर की तरफ भेजना शुरू किया। ट्रुप्स को भेजने का मेन मकसद बॉर्डर पे मूवमेंट कंट्रोल और फाटा रीजन में जो गन कल्चर था उसको ख़त्म करना और यूएस को दिखाना था कि जी हम इन ग्रुप्स के खिलाफ जो है ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह एक एंटी टेरर कैंपेन शुरू की गई। कुछ फाइटर और जो ग्रुप्स थे उनको पाकिस्तान का ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा और उन्हें यूं लगा कि पाकिस्तान जो है ये यूएस को प्लीज करने के लिए कर रहा है। सो साल 2004 में बैतुल्ला मसूद के अंडर एक तश्कील बनी जिसको फॉर्मली फिर टीटीपी का नाम दिया गया, यानी तरीके तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी का जो मेन मकसद था वो उस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत को गिराना और पाकिस्तान में एक सो कॉल्ड अफगानिस्तान की तरह इस्लामी रियासत कायम करना था। अच्छा, इंडिया और मुसाद ने इस मौके को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट और बड़े तरीके से फिर थर्ड पार्टीज के थ्रू टीटीपी को फंडिंग और स्पॉन्सरिंग शुरू कर दी, जिससे इनकी तादाद और अटैक्स में फिर इजाफा हुआ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से कश्मीर में होने वाली इंसर्जेंसी का बदला लेना चाहता था। बिकॉज साल 2001 से 2004 तक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में लोकल और फॉरेन मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये बेस्ट चांस था पाकिस्तान का फोकस कश्मीर से डाइवर्ट करने का। जबकि मुसाद जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उसे सीक्रेटली ऑब्जर्व करता रहा और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिससे पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइज हो जाए। टीटीपी तब से लेकर अब तक यानी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पर अटैक कर रही है। अब तक हज़ारों पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। अब आते हैं अफगान तालिबान पर। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान 80 की दहाई में अफगान तालिबान का बैकर और सपोर्टर रहा है सोवियट्स के अगेंस्ट। कॉल जनरल ज़िया और उस वक्त की जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये खदशा था कि अगर सोवियत यूनियन को यहाँ पर नहीं रोका गया तो इनका नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान और इसकी सी पोर्ट होगी, जो कि सोवियत यूनियन का एक ड्रीम रहा है कि वो डोमिनेट करें फ्रॉम कोल्ड वाटर टू हॉट वाटर्स। और फिर यूएस ने भी अपने 20 साल की अफगान ऑक्यूपेशन और वॉर में पाकिस्तान को अफगान तालिबान के अगेंस्ट बार बार डू मोर करने का कहा और फिर डबल गेमर के किताब से भी नवाजा। मतलब इनडायरेक्टली पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अपनी हार का रिस्पॉन्सिबल ठहराया। पाकिस्तान ऑपरेशंस तो करता रहा, लेकिन मोस्टली उन ग्रुप्स के अगेंस्ट जो पाकिस्तान के खिलाफ थे। 2021 में जब यूएस विड्रॉल का वक्त आया तो यूएस की ही रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान ने यूएस को फैसिलिटेट किया विड्रॉल के लिए, लेकिन तब की जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट थी उसको एक बात खाई जा रही थी और वो ये थी कि तालिबान की जो पुरानी लीडरशिप थी 1994 से लेके 2016 तक वो प्रो पाकिस्तान थी। पाकिस्तान में वो लोग रह चुके थे, आईएसआई से उनके रवाबित थे और वो पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया में इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करते थे और उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन 2016 के बाद वाली जो लीडरशिप थी वो इनकी अगली जनरेशन थी और वो मोस्टली अफगान बेस्ड थी। वो कोई प्रो पाकिस्तान नहीं थे और अपना एक एजेंडा रखते थे। और यूएस विड्रॉल के बाद फिर ऐसा ही हुआ जब उसी साल दिसंबर में चमन में तालिबान और पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉर्डर क्लैशेस हुए। इस क्लैश के बाद फिर टॉक्स हुई जिसमें पाकिस्तान ने अपना कंसर्न शो किया अफगान तालिबान को अगेंस्ट टीटीपी। अफगान तालिबान ने कहा कि टीटीपी को हम इस तरह करते हैं कि अफगान बॉर्डर से दूर आबाद कर देते हैं ताकि आपका ये मसला जो है ये हल हो जाए। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, आप हमें रिटर्न गारंटी दें कि ये आपकी सॉइल से हम पे अटैक नहीं करेंगे, जो कि अफगान तालिबान ने फिर नहीं दी। अफगान तालिबान की गारंटी ना देने पर पाकिस्तान जो है वो काफी फ्रस्ट्रेट हुआ और थोड़ी उनको ये समझ आई कि मे बी शायद ये डबल गेम खेल रहे हैं हमसे। इसकी एक वजह ये थी कि अफगान तालिबान जो हैं वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेकर अपने मुल्क के अंदरूनी हालात को खराब नहीं करना चाहते थे। इससे इनकी आपस में लड़ाई और खाना जंगी शुरू हो जानी थी। दूसरी वजह ये थी कि अफगान तालिबान के अंदर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, सेम एथनिसिटी और भाईचारे की वजह से। तीसरी वजह ये थी कि अफगान तालिबान टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ एज अ प्रेशर कार्ड यूज करना चाहते थे अपनी ड्यूरेंट लाइन की पॉलिसी की वजह से। अब हुआ ये था कि जैसा मैंने कहा, ये जो नई लीडरशिप थी अफगान तालिबान की, ये पावर में आने के बाद खुद को मॉडल समझने लग गए थे। इन्होंने रियलाइज किया कि हमारी जो अफगान अवाम है ये पाकिस्तान के अगेंस्ट शुरू से ही एथनिसिटी की वजह से रिजर्वेशंस रखती है और खिलाफ है। क्यों खिलाफ है ये हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे।
ये एक लंबी स्टोरी है। सो उन्होंने डिसाइड किया हम इस हेट को मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी आवाम को एज अ उनके प्रोटेक्टर्स शो करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान की पॉलिसीज के अगेंस्ट। इससे इनका अफगानिस्तान में जो रूल है वो भी मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। इसी की देखा देखी उन्होंने स्टेटमेंट्स देने लग गए ड्यूरेंट लाइन के अगेंस्ट, जबकि इंडिया के लिए उन्होंने सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दी। मतलब वो तमाम काम किए जो इनकी पुरानी लीडरशिप ने और इनके एल्डर्स ने कभी नहीं किए थे। इसी सॉफ्टनेस को देखते हुए इंडिया को समझ आ गई कि उनकी इन्वेस्टमेंट जाया नहीं गई। सो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अगेन ऑन TTP एंड इवन BLA यूजिंग अफगान सॉइल। इस सब को देखते हुए पाकिस्तान ने रियलाइज किया कि उन्हें अपनी अफगान पॉलिसी अब दोबारा चेंज करनी होगी और एक स्टेप आगे ले जानी होगी, जिसमें उन्हें अब क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करनी होंगी TTP के अगेंस्ट। तो पहली स्ट्राइक पर TTP के अगेंस्ट 2022 में हुई अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन ऑफिशियली इसे क्लेम नहीं किया गया बिकॉज पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक ब्रदर इस्लामी मुल्क कंसिडर करता है और ये चिढ़ाने और एस्केलेशन वाली बात हो जाती है। तब भी अफगान तालिबान ने बॉर्डर पर अटैक किए, पर उसका स्केल इतना ज्यादा नहीं था। इस पूरे अरसे में फिर पाकिस्तान में TTP के अटैक्स बढ़ गए और बहुत से पाकिस्तानी शहीद होने लग गए। पाकिस्तान ने भी अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए तमाम स्टेप्स लेना शुरू कर दिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करना शुरू कर दिए और अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए। अब आते हैं करंट सिचुएशन की तरफ। सो रिसेंटली पाकिस्तानी सॉइल में आर्मी कॉन्वॉय पर अफगान बॉर्डर के नजदीक एक अटैक हुआ जिसमें 2 ऑफिसर्स और 9 जवान शहीद हो गए। इसके बदले में पाकिस्तान ने फिर इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक की काबुल में, जिसमें TTP कमांडर्स को टारगेट किया गया, जिसमें रिपोर्ट है कि 2 TTP कमांडर्स हलाक हो गए, लेकिन इसमें इनका टॉप कमांडर नूर वली मसूद मारा गया या नहीं ये कंफर्म नहीं है। अब यहाँ से चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं। पाकिस्तान को पता था कि जब हम अफगान सॉइल में एयर स्ट्राइक करेंगे तो अफगान तालिबान की बेइज्जती होगी और अवाम के आगे मुंह दिखाने के लिए पाकिस्तान पर अटैक लाजमी करेंगे। दे वर रेडी विद अ प्लान, और प्लान ये था कि जो ही हम पर जहाँ से भी अटैक होगा देन वी विल डिस्ट्रॉय ऑल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नियर पाक अफगान बॉर्डर। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की 2 वजूहत थी। एक ये कि पाकिस्तान रियलाइज्ड कि बॉर्डर पर फेंस लगाने से मसला हल नहीं हो रहा, क्योंकि TTP को बॉर्डर के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए लॉन्च किया जाता है जिससे इन्हें क्रॉस करने में सपोर्ट मिलती है। दूसरा ये कि जैसा मैंने कहा कि इंडिया भी TTP पर और अब इवन अफगान तालिबान पर इन्वेस्ट कर रहा है। इसकी एक झलक अगर आपने नोट की हो तो मई में होने वाले इंडो पाक वॉर है, जब पेशावर में भी ड्रोन्स के अटैक की रिपोर्ट्स आई थी। ये ड्रोन इंडिया से नहीं आए थे बल्कि अफगानिस्तान से आए थे, जिनको TTP और रॉ के ऑपरेटिव्स ऑपरेट कर रहे थे। ये हैरप ड्रोन नहीं बल्कि मुनिशन ड्रॉप क्वाडकॉप्टर्स थे। इसका मतलब साइमल्टेनियसली अटैक किया गया इंडिया की एग्रेशन के सपोर्ट में यूजिंग अफगान सॉइल। सो पाकिस्तान न्यू कि इंडिया की अगली एग्रेशन जब भी होगी तो उसमें ये साइट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा इस्तेमाल होगा पाकिस्तान पर अटैक के लिए। सो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना जरूरी था। सो पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान और TTP के लिए बॉर्डर पर एक जाल बिछाया। अफगान तालिबान ने अपने रिवेंज ऑपरेशन में पाकिस्तान की मल्टीपल बॉर्डर पोस्ट पर एक रात में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए, जिसमें उन्होंने वीक और आइसोलेटेड पोस्ट को मिली टारगेट किया। इस अटैक में उन्होंने अपने ग्राउंड फाइटर्स, रॉकेट लॉन्चर्स और टैंक्स के फायर कवर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 24 सोल्जर्स की शहादत हो गई। इन खवारिज ने उन शहीद मुसलमान सोल्जर्स की लाशों को गोलियां मारी और उनके यूनिफॉर्म अगले दिन लेकर नुमाइश के लिए आ गए। बट लाइक आई सेड, इट वाज अ ट्रैप सेट बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने फौरन उसी रात मल्टी डोमेन टेरर ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म स्टार्ट कर दिया, जिसमें एक साथ बॉर्डर में तमाम क्रिटिकल अफगान मिलिट्री पोस्ट्स, कैंप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डंप्स को एयरफोर्स, ड्रोन्स, आर्टिलरी, मोटर और गन फायर से टारगेट करना शुरू कर दिया, जिनकी ड्रोन और एरियल बॉम्बिंग की वीडियोस आप देख सकते हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की कार्रवाई शुरू होने पर सीज फायर की रिक्वेस्ट की। इनका ख्याल था कि हम पॉइंट स्कोरिंग करके बच जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने वो सीज फायर एक्सेप्ट नहीं की और कहा कि ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होने के बाद ही सीज फायर होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी ने अफगान पोस्ट को न्यूट्रलाइज करने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके अफगान पोस्टों को कैप्चर कर लिया। तमाम फॉरेन न्यूज ने पाकिस्तान की ये फुटेज चलाई सवाए इंडिया और अफगानिस्तान के, क्योंकि इन फुटेज पर पाकिस्तान ने खवारिज और फितना हिंदुस्तान जैसी टर्म्स यूज की हुई थी
जो कि ये नहीं चला सकते थे। और वैसे भी तालिबान और इंडिया इतनी डिस्ट्रक्शन अपने ही लोगों को कैसे दिखाते, इसलिए वही झूठ और ट्विस्टेड कंटेंट का हमेशा की तरह सहारा लेना शुरू कर दिया। उसके बाद 14 अक्टूबर की रात को अफगान तालिबान ने खुरम सेक्टर में पाकिस्तान पोस्ट पर टैंक्स की फायर पावर यूज करते हुए हमला किया, जिसके रिस्पॉन्स में टीटीए के मल्टीपल टैंक्स तबाह कर दिए गए, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं। इस नुकसान के बाद अगले ही दिन तालिबान ने अपने टैंक्स के तबाह होने का बदला लेने के लिए चमन सेक्टर में फ्रेंडशिप गेट पर अटैक किया। चमन गेट जो है ये एक ट्रेड रूट है जहां से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ट्रेड होता है। यहाँ ड्यूटी पर मामूर पाकिस्तान के 2 गार्ड्स को टीटीए के खवारिज ने मार दिया और इनकी लाशों की बेहरमती की, नंगा किया और अपनी तरफ ले गए। पाकिस्तान ने भी फिर फौरन रिस्पॉन्ड किया और स्पिन बुलडॉग सेक्टर में अफगान तालिबान की मजीद पोस्ट्स को कैप्चर किया और वहां पर बटालियन हेडक्वार्टर्स को और काबुल में ताइमानी स्क्वायर में टीटीपी की मीटिंग और रेजिडेंस एरिया को एयरफोर्स से टारगेट किया, जिसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर कतर ने पाकिस्तान को इंगेज किया और कहा कि अफगान तालिबान सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो हमें मौका दें कि हम मीडिएट करें, जिस पर पाकिस्तान ने सीज फायर एक्सेप्ट कर ली विद द कंडीशन कि इट विल बी अ टेम्परेरी सीज फायर, जिसमें डिप्लोमेसी और निगोशिएशंस को चांस दिया जाएगा। अगर तालिबान हमारी जायज शराइत को मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऑपरेशन कंटिन्यू होगा। इस सब मार्के में पाकिस्तान की तरफ से क्लियर सिग्नलिंग और मैसेज दिया गया टू टीटीपी, टीटीए एंड इंडियन लीडरशिप कि अब वो हो गया। वी हैव सेट अ न्यू नॉर्म टू प्रोटेक्ट आवर सोल्जर्स एंड पीपल। अब जब भी हम पर कोई बड़ा अटैक होगा तो हम अंदर घुसकर टीटीपी को मारेंगे। वैसे इंडियंस और इवन अमेरिकन बहुत खुश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में लड़ता देखकर, लेकिन इंडियन के स्टेट एक्टर्स से ये सब देखा नहीं जा रहा, क्योंकि अफगानिस्तान साइड पर और बॉर्डर पर इनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, जिसको चुन चुन के पाकिस्तान ने तबाह किया है। और अब ये वही हमेशा की तरह फेक न्यूज़ और ट्विस्टेड कंटेंट का सहारा लेकर अवाम के आगे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बॉर्डर अटैक्स और डिस्ट्रक्शंस तब हुई जब अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर थे। कैन यू इमेजिन द शेम बोथ तालिबान एंड इंडिया मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ। ये वही तालिबान है जिसने 1999 में इंडियन पैसेंजर प्लेन की हाईजैकर्स को फुल सपोर्ट किया। चंद अर्सा पहले तक इंडियन बीजेपी पॉलिटिशियंस इन्हीं तालिबान को बुरा भला कहते रहे और पाकिस्तान से मई के कॉन्फ्लिक्ट में कुट खाने के बाद डिप्लोमेटिकली अब इस मकाम पर आ गए हैं कि पाकिस्तान और यूएस को चिढ़ाने के लिए उसी तालिबान को सर पर बैठाना पड़ रहा है, और वो उल्टा इनकी औरतों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दे रहे। लगे रहे भाई, वी पाकिस्तानीज हैव नो इशू विद दिस फ्रेंडशिप ऑफ योर्स एंड आर एक्चुअली एंजॉयिंग दीज सीन्स। आप मेरी ये बात रिकॉर्ड कर लें, एक वक्त आएगा जब इंडियंस और अफगान्स एक दूसरे से नफरत करने लग जाएंगे, और जिस तरह इन्होंने अब बांग्लादेश में अपनी सालों की इन्वेस्टमेंट खोई है, इसी तरह ये अफगानिस्तान में भी अपनी इन्वेस्टमेंट खोएंगे। Coming back to the topic, I personally believe कि सीज फायर या टॉक्स का कोई खास फायदा नहीं है। टॉक्स पहले भी होती रही हैं, इस मसले को सेटल डाउन करने की कोशिश पहले भी होती रही है। गो के इस बार पाकिस्तान ने तालिबान को सबक सिखा के सीज फायर किया है, तो हो सकता है कि शॉर्टर रन में थोड़ा फायदा हो, लेकिन लॉन्गर रन में मेरे ख्याल में इसका कोई खास फायदा नहीं है। माई एडवाइस इज कि पाकिस्तान को अब किसी भी टीटीपी या अफगान तालिबान के अटैक का वेट नहीं करना चाहिए। जहां क्रेडिबल इंटेल मिलती है, टीटीपी को अफगानिस्तान के अंदर मारो। मैक्सिमम ये होगा कि अफगान तालिबान अलॉन्ग विद टीटीपी आपके बॉर्डर चेक पोस्ट पे अटैक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा टीटीपी को पार कराने की कोशिश करेंगे, या फिर इंडिया के मजीद क्लोज होंगे। होने दें, बट जहां टीटीपी मिले बगैर किसी की परवाह किए इन्हें मारो। और जब तालिबान बॉर्डर पर अटैक करें तो ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि इसके बदले आप इस सेक्टर में उनकी तमाम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दो और बॉर्डर से आगे तकरीबन 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाएं, जहां ना अफगान तालिबान हो, ना टीटीपी हो और ना ही कोई इंडियन प्रॉक्सी की प्रेजेंस हो। बिलीव मी, अफगान तालिबान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आई नो दे आर गुड गुरिल्ला फाइटर्स ड्यू टू देयर ईयर्स ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट नेटो फोर्सेस, लेकिन ये कन्वेंशनल फौज जैसे कि पाकिस्तान से बॉर्डर पर नहीं लड़ सकते और ना ही जीत सकते हैं। जब आप ये बार बार इफेक्टिवली करोगे, अफगान तालिबान के अंदर ही दरार पड़ना शुरू हो जाएगी और वो मजबूर हो जाएंगे टीटीपी को डिसआर्म या डिसोन करने के लिए। पाकिस्तान की जो रियल प्रॉब्लम है वो टीटीपी है, अफगान तालिबान या अफगान अवाम नहीं। गो के मोस्टली अफगान अवाम हमसे एथनिसिटी की वजह से नफरत करती है, लेकिन हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम उनसे नफरत करें। वो भटके हुए हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी हिदायत और खैर के लिए दुआ करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। अफगान तालिबान कोई स्टेट्समैन नहीं है, इनको सवाई लड़ने के और कुछ नहीं आता। ये
इतने बेवकूफ़ हैं कि इनको कोई समझाए कि आपका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, हिंदुस्तान से नहीं। आपका ज़मीनी ट्रेड पाकिस्तान से होता है, हिंदुस्तान से नहीं। हिंदुस्तान से ट्रेड के लिए भी आपको पाकिस्तान की ज़रूरत है और अपने ट्रेड के लिए भी आपको पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने इस वक्त अपना बॉर्डर बंद किया हुआ है। इसका नुकसान नो डाउट पाकिस्तान को भी है, लेकिन ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान को है, क्योंकि मोस्टली इम्पोर्ट्स अफगानिस्तान करता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अफगान तालिबान इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। इस गलतफहमी से निकल आए। ये पश्तून वाली और अफगान कल्चर को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, इस्लाम को नहीं। इनकी दाढ़ी या लिबादे से मुतासर ना होइएगा। इनमें और टीटीपी ख्वारिज में प्रेजेंटली कोई फर्क नहीं है। ख्वारिज की हदीस में निशानियां पढ़ें और इनकी पहचान करना सीखें। ये अगर इतने इस्लामी होते तो कभी भी अपने पड़ोसी मुसलमान मुल्क को छोड़कर उसके पार दूर बुत परस्त मुल्क से यारी ना लगाते, ना ये ख्वारिज को इजाजत देते कि वो मुसलमानों को दूसरे मुल्क में जाकर कत्ल करें। जितनी जल्दी ये पाकिस्तान पर अटैक करने निकले हैं, काश इतनी जल्दी इसराइली फौज पर अटैक करने गजा निकलते हैं। कुछ बेवकूफ़ इनको खुरासान और गज़वा हिंद की फौज समझते हैं। याद रखें, गज़वा हिंद की फौज ये ख्वारिज नहीं, बल्कि वो फौज है जो गहरे सब्ज रंग के झंडे लिए हिंदुस्तान की सरहद पर खड़ी है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। यही फौज मुसलसल हिंदुस्तान की फौज और उसके फितने के आगे सीना ताने खड़ी है, और अल्लाह इसकी तैयारी भी वैसे ही सख्त करवा रहा है। अल्लाह के इशारे समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।